स्पर्म का एनालिसिस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। माइंड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी लो सेट है, जिसके कारण जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है। जुपिटर के माउंट के स्पेस में कमी आने की वजह से इसकी पॉजिटिविटी कम हो गई है, और जुपिटर के माउंट की पॉजिटिविटी जैसे ही कम हो जाती है, आपके निजी जीवन में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। यानी ये आपके फैमिली लाइफ को बेहतर नहीं रहने देती, ये आपकी सोशल लाइफ को भी ज़्यादा अच्छे से नहीं चलने देती। और जहाँ तक मैरिज लाइफ की बात की जाए तो वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। अनबन बहुत देखने को मिलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी रहती है। यानी जुपिटर के माउंट का अच्छे से वर्क नहीं करना आपके पर्सनल लाइफ को काफ़ी नेगेटिव कर देता है। लेकिन आपके जुपिटर के माउंट पर क्रॉस का साइन है। हथेली में कहीं भी क्रॉस के साइन को अच्छा नहीं माना जाता है, नेगेटिव रिजल्ट देने वाला होता है ये। लेकिन जब यही क्रॉस का साइन आपके जुपिटर के माउंट पर आ जाता है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा या कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये आपके मैरिज लाइफ में चल रही समस्याओं को बेहद कम कर देता है, क्योंकि जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है। जुपिटर की फिंगर आपकी लो सेट है, इस वजह से स्टार्टिंग में झगड़े हो सकते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद 5 साल 6 साल 7 साल के बाद मैरिज लाइफ आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। लाइफ पार्टनर को आप समझने लग जाते हैं, इसीलिए कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है। जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना, जितनी ज़्यादा स्क्वायर की साइन होती है उतनी ही प्रॉपर्टी आप अपने दम पर बनाते हैं। और मान लीजिए जैसे कि आपके हाथ में बड़ा सा स्क्वायर का साइन है, ये बताता है कि आप जैसे लोगों का यदि बड़े घर में रहने का सपना है तो वो आसानी से पूरा हो जाएगा। इन सभी पर्वतों की बात की जाए उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि हार्ट लाइन आपकी ऊपर के तरफ शिफ्ट हो गई है, तो इसने पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर दी है। जैसे वहाँ पर हमने देखा कि जुपिटर के माउंट के स्पेस में कमी आ गई है, उसी तरह ये जो 3 माउंट्स हैं, सैटर्न का माउंट, सन माउंट और मरकरी माउंट, इन सभी के क्षेत्रफल में कमी आ गई है, यानी पॉजिटिविटी कम हो गई है। तो इसका क्या परिणाम होगा उसको जानते हैं। सैटर्न के माउंट की पॉजिटिविटी कम होने की वजह से आपके जीवन में कठिनाई बढ़ जाती है। किसी भी काम में सफलता को पाने के लिए दूसरों की तुलना में संघर्ष अधिक लगता है, मेहनत अधिक लगती है और समय भी अधिक देना होता है। आसानी से छोटे से छोटा काम भी आपका आसानी से नहीं होता है, वहाँ भी आपको कठिनाई दिखी जाएगी। इस पिक्चर में आपको लग रहा होगा कि सन माउंट की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। ये इस पिक को देखने के बाद पता चली है। स्पेस इसने भी कम लिया है, तो क्षेत्रफल में इसके भी कमी आई है। तो ये भी आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ावा दे देता है, कठिनाई बढ़ जाती है, और सफलता जो आज मिल रही है उसको मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। बट इस पे साइन काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि विष्णु चिन्ह, सन के माउंट पर यदि विष्णु चिन्ह बन रहा है या फिर ट्रायंगल का साइन बन रहा है, तो ये आप वो सनलाइन की विसेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, विष्णु चिन्ह का बनना आपको सफल बनाता है, बहुत सफलता देता है, लेकिन ये सफलताएं आपके जीवन में देरी से आती है। स्टार्टिंग उतना अच्छा नहीं गुजरता है, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी ही, क्योंकि ये अचानक से या कम आयु में आपको बेहद सफल बनाने वाले साइनों में से नहीं आता है। सफलता देता है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना होता है।
आपके हाथ में नेशनल फेम भी है और इंटरनेशनल फेम भी है। अब ये क्या होता है, आपको आपके काम की वजह से आपके देश में भी जाना जाएगा और विदेश में भी जाना जाएगा। मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप इंडिया में किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसकी शाखा विदेशों में भी है, तो ऐसे भी वहाँ के लोगों ने आपको जाना, या वो विदेशी कंपनी ही है और इंडिया में काम कर रही है। तो इस तरह से भी हम मान सकते हैं। या हो सकता है आप फॉरेन सेटलमेंट ले लें और वहाँ पे जाकर के जॉब करें, बट एक सेलिब्रिटी फेम वाला हाथ नहीं, मतलब वो साइन नहीं है। लेकिन हाँ, फॉरेन के लोग भी आपको जानेंगे। ये वाली साइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे आपके दोनों माउंट्स आपस में मर्ज हो गए हैं। मरकरी के माउंट को स्पेस कम मिला है क्योंकि हार्ट लाइन ऊपर की तरफ चली गई है, लेकिन ये दोनों माउंट्स आपस में मर्ज हो गई है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि आप बिज़नेस के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप साइंस के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, यानी ये सभी ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सन के माउंट पे ट्रायंगल की जो आकृति होती है, जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपको ये सफलता उतनी ही बड़ी देता है, फेम को बढ़ा देता है, आपके सफलता के दर को बढ़ा देता है। इसीलिए जब भी आपको देखना हो कि सामने वाला कितना सफल होगा, तो उसके सन माउंट पे मौजूद ट्रायंगल को मापना पड़ेगा। देख लीजिए उसको। तो ये आपको ना तो बहुत बड़ी सफलता दे रहा है और ना ही छोटी मध्यम स्तर की सफलता आपको मिलती हुई आपकी वजह से दिखाई दे रही है। बाकी सनलाइन मुझे इस पिक्चर में तो स्ट्रेट लग रहा है। हथेली में जब स्ट्रेट सनलाइन हो तो जॉब से कहीं ज़्यादा मुनाफा आप बिज़नेस के माध्यम से उठाते हैं। यदि आप जैसे लोग बिज़नेस करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके सन माउंट पे साइन काफ़ी बेहतर हैं, बट वो दूसरी पिक में एक बार देख लेते हैं। यदि क्लियरली दिख रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ की एक बार पिक चाहिए इस पोर्शन की। मुझे यहाँ पर कोई साइन समझ में आ रहा है, बट जब तक वो साइन क्लियरली दिखे नहीं तो उसको लेकर के कोई भी बात करनी वो फिर बेकार हो जाती है। इसीलिए आप यहाँ की पिक, सन माउंट की क्लियर पिक मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि साइन होगी तो फिर उसका मतलब ही आपको समझा दिया जाएगा। मरकरी के माउंट को स्पेस कम मिला है तो पॉजिटिविटी कम हो गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बिजनेस में सफलता की साइन है आपके हाथ में, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में स्लो चलता है वो काम, अचानक से आपको बहुत बड़ी तरक्की नहीं देता, स्ट्रगल करवाता है और 35, 40 या 45 के बाद ही आप सफल हो पाते हैं। तो स्ट्रगल को ये बढ़ा देता है। जब मरकरी की माउंट को स्पेस कम मिलता है, आपके हाथ में सभी साइन होते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ जाता है यदि बिज़नेस की बात की जाए तो। इसके साथ ही स्टार्टिंग में इनके द्वारा लिए गए सभी फैसले सही होंगे बिज़नेस के को लेकर के, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बिज़नेस सेंस होता है बट वो ब्रॉड नहीं होता। यानी स्टार्टिंग में कुछ फैसले ऐसे होते हैं इनके जिसकी वजह से नुकसान उठाना होता है, और धीरे धीरे अपने द्वारा किए गए नुकसान के कारण ये सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिनके मरकरी के माउंट को स्पेस बहुत मिलता है, वो लोग हर एक फैसला, चाहे वो बिज़नेस से जुड़ा हुआ हो, विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, बहुत सटीक लेते हैं। स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा है मरकरी के माउंट पे। इसे हीलर्स लाइन कहते हैं। ये जिनके भी हाथ में होती है, ये लोग दूसरों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बढ़िया देते हैं। मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल का साइन है, कम हाथों में पाया जाता है, ये सबके हाथों में नहीं पाया जाता। लेकिन जिनके भी हाथ में मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल का साइन होता है, ये आपकी बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। और कुछ साइनें, मान लीजिए किसी के हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन है, बिजनेस की भी साइन है, तो कैसे समझा जाए कि किस फील्ड में ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो आपको देखना होगा कि किस फील्ड की साइन ज़्यादा है हाथ में। जैसे आपके हाथ में अभी तक सबसे ज़्यादा बिजनेस की साइन निखर के सामने आई है, तो आप बिजनेस करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगी आपको।
और कुछ लोगों के हाथ में क्या होता है, एक बिजनेस के एक दो साइन होते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब के साइन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, या अदर साइन कुछ दूसरे फील्ड में जाने के साइन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर उनको उसी फील्ड की तरफ जाने की सलाह दी जाती है। आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। बट किस एज से आपको इनिशिएट करना चाहिए वो मैं देखूंगी एनालिसिस के माध्यम से कि कब आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। जब आपका बहुत अच्छा टाइम आएगा तब आप अपना बिज़नेस इनिशिएट कीजिएगा, क्योंकि फ़िलहाल कुछ वक्त तक तो लकलाइन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक सर्टेन एज से लकलाइन काफ़ी बेहतर फॉर्म में वापस आ रहा है। आपको ये जानना है, आपको पामिस्ट के पास नहीं जाना है। मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जो घर बैठे ये जानना चाहते हैं कि भाई मैं करोड़पति बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। सभी का सपना होता है उस लेवल तक पहुंचने का। आपको भी जानना है, बहुत आसान तरीका है। यहाँ ये वाला जो प्लेस होता है, यहाँ पे ये सभी रेखाएं धनरेखा कहलाती है। आप देख लीजिए आपके हाथ में 1 2 3 2 से ज़्यादा जैसे ही धनरेखा मौजूद हो गई, और धनरेखा की जो शेप है वो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इनकी ये वाली धनरेखा है या फिर ये वाली है। ये पैसा बहुत देती है, बहुत पैसा देती है, मतलब अनुमान से कहीं ज़्यादा। आपने अपने आप से जितनी भी उम्मीदें लगा करके बैठी हुई हैं उनसे कहीं ज़्यादा मुनाफा या कह सकते हैं पैसा आपके जीवन में आएगा। एक तरह से इस तरह की धनरेखा माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एकदम पतली रेखाओं से बनी हुई ये लाइन है, ये वाली लाइन। यहाँ पे मरकरी के माउंट और सैटर्न के माउंट के बीच में कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या बताता है? एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मरकरी के माउंट से आने वाली धनरेखा लक लाइन, क्योंकि कोई भी लाइन कहीं से भी इनिशिएट होकर के यदि सैटर्न के माउंट तक पहुँच जाती है, इसे हम लक लाइन ही कहते हैं, धनरेखा ही कही जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मरकरी के माउंट से धनरेखा आपके सैटर्न के माउंट तक पहुँची है। ये बताती है पैसा आपके जीवन में आएगा, अत्यधिक आएगा। यदि आप विज्ञान से जुड़ा हुआ काम यानी साइंस के फील्ड में काम करते हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं, या पॉलिटिक्स या जन कल्याण से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पैसा अधिक आएगा आपके पास। अगर आप जन कल्याण समाज सेवा का काम करते हैं तो इसे भी आप बिजनेस ही मानकर चलिए, क्योंकि यहाँ आप अपने खुद के मालिक होते हैं। आपको कहाँ जाना है, किसके लिए आवाज़ उठानी है, इसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं होता है। ठीक है। एनजीओ भी आप अपना ओपन कर सकते हैं, उसको भी आप बिज़नेस ही मानकर चलिए, यानी अपने लिए काम करना, दैट इज़ बिज़नेस। अब बिज़नेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है। जो भी काम आप खुद के लिए करते हैं उसे बिज़नेस ही मानकर चलिए, वो बिज़नेस ही होता है, व्यापार ही होता है। हाँ, लेकिन अंतर ये है कि आप किसी के मातहत नहीं है वहाँ पर। तो ये कनेक्शन बताता है कि यदि आप अपने लिए कोई काम करते हैं, अपने मालिक खुद होते हैं जिस काम में, किसी के अंडर में काम नहीं करते, तो उस काम में आपको सफलता अधिक मिलेगी, पैसा अधिक आएगी आपके जीवन में। और नीचे यदि हार्ट लाइन से 1 2 3 4 5 6 लाइन आपकी निकलती हुई दिखाई दे, तो ये डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है, यानी कुछ वक्त के लिए आपने गलत रास्ते का चुनाव किया, कुछ वक्त के लिए ध्यान भटका आपका, या फिर सही जगह पे पहुंचने में समय लगा, या सही फील्ड को चुनने में समय लगा। ये इस बात को बताता है। जिनके भी हाथ में इस तरह से 90 डिग्री बनती है, यानी आपने नॉर्मली अंगूठे को रखा है और कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, यहाँ से इसकी दूरी बढ़ गई है अंगूठे की, ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एक तरह से ये 90 डिग्री पे अंगूठे का पहुँचना आपके महान व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, और ये आपके एक ज़िद्दी स्वभाव के बारे में भी बताता है। यदि आप कोई सपना देखते हैं, जब तक उसे अचीव नहीं कर ले या पा नहीं ले, आप लोग एकदम से प्लानिंग बनाते रहते हैं वहाँ तक पहुँचने की, उस प्लान को बीच में छोड़ते नहीं हैं, और जब अचीव कर लेते हैं तो फिर उस अचीवमेंट को आगे तक कायम रखने के लिए भी मेहनत करते हैं। मेहनत से नहीं भागते, और डिसीज़न काफ़ी स्ट्रांग रहता है आपका,
कोई भी फैसला ऐसा नहीं है कि मेहनत ज़्यादा लग रही है तो चलो अब ये काम नहीं करना है, वो वाला फंडा नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो फिर मेहनत भी लग रही है तो चलो चलेगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आपके हाथ में अंगूठा और हथेली के बीच में 90 डिग्री वाली स्थिति होती है तो ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है और कम आयु से ही ये लोग सफल होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लंबा वक्त लग जाता है। हाँ, कुछ ऐसे हो, अब क्या है कि देखिए अंगूठा आपको या ये शेप 90 डिग्री वाला शेप आपको कम आयु में सफल बनाता हुआ दिख रहा है और बाकी माउंट्स को स्पेस कम मिला है, इसीलिए सफलता यदि मिल भी रही है आपको तो फिलहाल तो काबिलियत के हिसाब से बहुत कम है। जैसी आपकी काबिलियत है, जैसा ब्रह्मांड ने आपको रचा है और जिस तरीके की सोच दी है, दिमाग दी है, उस हिसाब से तो काबिलियत, उस हिसाब से तो कम सफलता मिल रही है। लेकिन एक वक्त के बाद आप काफ़ी सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो टाइम कौन सा है, कब वो वक्त आने वाला है और कब आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, आगे इस वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसे कहते हैं दुश्मन की लाइन। ये जिनके भी हाथ में होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है क्योंकि इसने आपके मर्क्यूरी की लाइन को काटा है। तो ऐसे लोग कभी ना कभी भारी नुकसान उठाते हैं और वो भी किसी ऐसे इंसान की वजह से जिन पे वो भरोसा करते हैं। मान लीजिए आपने पार्टनरशिप में बिजनेस इनिशिएट किया और आपको अपने पार्टनर पे बहुत भरोसा है, आंख बंद करके आपने बिना कुछ सोचे कोई पेपर साइन कर दिया है, कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जहाँ आपको सडन शॉक लगता है कि ये क्या हो गया, या सामने वाले ने ये क्या कर दिया, इस तरह से शॉक लगता है और कुछ वक्त तक आपको उस, या कुछ समय लगता है आपको उस शॉक से, या कह सकते हैं उस मोमेंट से बाहर निकलने में। 6 माह, 1 साल, 2 साल का समय लग जाता है बैकअप लेने में, लेकिन बैकअप आप ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फिर। बट वो जो एक धक्का लगता है ना, वो उसकी जो करवाहट है वो पूरे जीवन आपके दिमाग से, या कह सकते हैं कि आपकी सोच से बाहर नहीं जा पाती है। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा और कभी ना कभी, क्योंकि साइन है तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही, कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान की वजह से जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आर्थिक नुकसान भरी जाएगा। तो इस तरह की समस्याओं के लिए कहावत है कि सतर्कता ही बचाव है, तो सतर्क रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनमास ठीक है, बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकती क्योंकि राहु की लाइंस के कट एक उम्र के बाद काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। लग्जरियस लाइफ होगी लेकिन उसका अत्यधिक एडिक्शन नहीं होगा। उसके बिना भी कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी यदि आपको रहने का मौका मिले तो आप रह लेंगे। और ये जो खड़ी लाइनें हैं इसको आप मनी लाइन मान के चलिए, पैसे की कमी नहीं होगी जीवन में, बहुत पैसा कमाएंगे आप। ये लग्जरी कंफर्ट को शो करता है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से जिनकी भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को घर के लोगों से मदद नहीं मिल पाती है और ख़ास करके रिलेटिव वगैरह इनसे बहुत ज़्यादा खुन्नस पाल के बैठ जाते हैं, यानी इनकी तरक्की से उन्हें प्रॉब्लम होती है। आपको सलाह है, कोई भी काम कीजिए, बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, या कोई सपना हो जो आने वाले वक्त में आप पूरा करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी किसी को भी मत दीजिएगा, खास करके अपने रिलेटिव को या जिनके साथ आपका बचपन गुजरा है उन लोगों के साथ शेयर मत कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी पॉजिटिव बात या अपने भविष्य, सुनहरे भविष्य की जानकारी पहले ही उन्हें दे दी, तो फिर वो भविष्य जो आपका आने वाला है, अच्छा टाइम जो आपका आने वाला है, वो उसको आने में लंबा वक्त लग जाएगा, देरी हो जाएगी, इंतज़ार करना पड़ जाएगा। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, या कह सकते हैं जिस माहौल में आप पले हैं, जिन्होंने आपको छोटे से बड़ा होता हुआ देखा है, ठीक है, वो लोग आपसे जलते बहुत हैं। यहाँ पे बात हो रही है आपके रिलेटिव की, आपके पड़ोसियों की, आपके कुछ उन दोस्तों की जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बचपन से है, वो आपसे जलते बहुत हैं। इसीलिए जब आप उनको अपनी पॉजिटिव बात बताते हैं, या भाई मैं ये करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मेरा ये सपना है, इसको बहुत जल्द मैं पूरा करने वाला हूँ या वाली हूँ, यहाँ पर दोनों के लिए बात लागू होती है,
तो उनके मन में बहुत ज़्यादा वो नकारात्मकता बढ़ जाती है। तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप दूसरों की नकारात्मकता को, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर खींच लेते हैं, जिस वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा वक्त देरी से आएगा, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें सकारात्मक चीज़ों को टिकने नहीं देती है। इसीलिए कोई भी काम करना हो, किसी भी दिशा में करना हो, कोई भी अचीवमेंट हासिल आपको करना हो, कोई नया काम आपने इनिशिएट किया है, तो जानकारी किसी के भी साथ आपको उसको साझा नहीं करना है, अपने तक रखनी है बात। और इस तरह से शाखाएं मून माउंट से आकर के आपके लकलाइन से अटैच्ड हो जाए, ये बहुत पॉजिटिव होता है। आपके लकलाइन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, मजबूती देता है उसे। और एक वक्त ऐसा भी आता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लाइन्स आकर के आपके लकलाइन के साथ जुड़ती हैं, तो अत्यधिक मात्रा में आप धन संचय कर पाते हैं। और आगे ये जो अत्यधिक मात्रा वाली बात है या बहुत ज़्यादा पैसा आने वाली बात है, ये आपकी धन रेखा को देख करके ही प्रतीत हो रहा है, समझ में आ रहा है। मंगल ठीक है, स्टेबल है। फॉरेन इनकम के साइन भी हैं आपके, माफ कीजिए मंगल नहीं, मून माउंट पे फॉरेन इनकम के साइन भी है। स्क्वायर का एक से अधिक साइन होना, ट्रायंगल के साइन का पाया जाना फॉरेन से इनकम को ये शो करता है, जो कि ऑलरेडी आपके हाथ में है। स्टेबल है, ना बहुत ज़्यादा मुझे लगा एकदम फ्लैट है, लेकिन जब इस पीक को मैंने देखा तो ये हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये क्या बताता है? अगर ये पूरा फ्लैट होता है तो फिर इसकी कोई नकारात्मकता या नेगेटिविटी आपकी लाइफ में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और जीवन में 3 से 4 साल ऐसे गुजरते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते, यानी आप याद तक नहीं करना चाहते, ऐसा मोमेंट होता है। और ये यदि मूल है आपके हाथ में मून माउंट पे तिल के साइन का पाया जाना अच्छा नहीं होता है। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि ये पानी से खतरे को बढ़ावा देता है। आप पानी वाली जो जितनी भी जगह होती हैं, यानी समंदर हो गया, नदी, इन सब से दूरी बना के रहिए। और घूमने की भी बात हो तो समंदर वाले इलाकों से दूर रहिए। ये पानी से प्रॉब्लम को बताता है। और यहाँ पर इफ़ अगर मूल है जुपिटर के फिंगर पे, ये पॉजिटिव होता है धन के मामले में। ये आपको अति भाग्यशाली बनाता है, बहुत भाग्यशाली बनाता है धन के मामले में। लेकिन नेगेटिविटी कहाँ आती है? दुश्मनों की तादाद को बढ़ा देता है। जब आपके पास पैसा आता है तो दुश्मन उतने ही स्ट्रॉन्ग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और आपका एक भी दिन चैन से नहीं गुजरता। लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है तो फिर दुश्मन तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कहावत है कि चैन नहीं मिलता, लेकिन चैन बहुत मिलता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके जुपिटर के फिंगर पे मूल का साइन है, पैसा अत्यधिक है इनके पास, पैसे के मामले में कोई कमी नहीं है, बहुत भाग्यशाली हैं। दुश्मन भी हैं, बट वो फिर काम के वक्त दुश्मनों की उनको याद आती है। जब घर आते हैं तो लाइफ काफ़ी अच्छी है, सुकून से भरी है। तो वही है, दुश्मन होंगे बट वो काम के वक्त होंगे, घर के अंदर नहीं। लोगों को डर लगता है कि घर में भी प्रॉब्लम होगी, नहीं, घर के अंदर तो बहुत सही है। हाँ, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मतलब ये नहीं कि रोडवे काम को लेकर के दुश्मनी होगी, वर्क को लेकर के दुश्मनी होगी। कुछ काम ऐसे होंगे जो सामने वाला पाना चाहेगा, लेकिन आप उस पर पहले ही हक जमा लेंगे, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दुश्मनों की संख्या बढ़ सकती है। अदरवाइज हाथ बहुत अच्छा है आपका, बढ़िया है। यहाँ पे मुझे लगा पहले कि ये स्टार का साइन है यहाँ पर, लेकिन जब मैंने एक दो पिक्स को देखा तो ये स्टार का साइन नहीं है, बल्कि कट लगा है धन रेखा पे। स्टार्टिंग में मुझे लगा, बट ये स्टार का साइन नहीं है। आपके हाथ में पूर्व पुण्य रेखा है। पूर्व पुण्य रेखा क्या होता है? इनामास से कोई भी लाइन इनिशिएट होकर के यदि आपके सन माउंट तक जाती है, बिना कटे फटे स्ट्रेट ऐसे चली जाती है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। और वो स्पष्ट तौर पे है, दिखाती हूँ मैं आप, ये देखिए।
पूर्व पुण्य रेखा जिन लोगों के भी हाथ में होती है, इन्हें पूर्वार्ध में इनके द्वारा किए गए कर्मों का फल इनको मिलता है। इसके एक्टिवेट होने का जो समय है, क्योंकि ये हाँ माइंड लाइन के ऊपर है, तो 35 के बाद और मैक्सिमम 40 के बाद ही इसकी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आपको देखने को मिलती है। जिनके भी हाथ में ये साइन होती है, ऐसे लोग अपने दम पर इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, इतनी संपत्ति बनाते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, लगभग 12 पुश्तें, ये अनुमान है। और प्राचीन काल के जो रचयिता है पालमिस्ट्री के बुक्स के, तो उस बुक को जब आप अध्ययन करेंगे तो तब आपको इस लाइन के बारे में पता चल जाएगा कि भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम हाथों में संपूर्ण एकदम से कंप्लीट बनी हुई। अब टूट टूट के चल रही है तो वहाँ पे क्या होता है कि पैसे तो आपके पास आ जाते हैं, बट बहुत मुश्किल आती है। लेकिन ये आपके पैसे के आगमन के सोर्स काफ़ी आसानी से खोल देता है और पैसा भी आपके पास एकदम से पानी की तरह आता है। और वो 35 के बाद, या आप एक मान के चलिए ये 35 की लाइन है तो 40 के आसपास, उसके बाद आपके पास पैसा पानी की तरह आता है और बहुत पैसा कमाते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। तो हथेली हर सेंस में अच्छा है, कुछ जगहों पे ये नेगेटिविटी है। जैसे कि एक बात मैं बता दूं कि आउटर मास आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। तो ऊर्जा भी आपके अंदर मध्यम स्तर की है, बहुत अधिक ऊर्जावान आप नहीं है। तो जैसा आपको ब्रह्मांड ने रचा है, बिल्कुल उसी तरह आप यदि अपने जीवन को जीते हैं तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस कम होंगे। ब्रह्मांड ने आपको रचा है कि लगातार 3-4 घंटे काम करने के बाद आपको 10 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान आप नहीं हैं। तो उस बात को फॉलो करना है और ब्रेक ले लेके काम करना है, तो आगे अच्छी लाइफ रहेगी। क्योंकि वर्क में आपको काफ़ी सफलता मिलती हुई तो दिख ही रही है, तो हेल्थ को भी अच्छा बना के चलना है, क्योंकि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपको ये सलाह दी गई है। हॉटलाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन यदि ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो पर्वतों के क्षेत्रफल में ये कमी ले आई है। और साथ ही साथ ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपने फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अब ये वाली जो माउंट है, इसकी स्पेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है आपको सन माउंट के। अत्यधिक नकारात्मकता इस हॉटलाइन की वजह से नहीं आई, क्योंकि ये दोनों फिंगर ऊपर की तरफ चली गई, तो स्पेस मिल गया, बट बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है, इसीलिए कठिनाई स्टार्टिंग में तो होगी। हॉटलाइन आपकी, देखिए हॉटलाइन पे यदि दबाव बन रहा हो, हॉटलाइन आपकी टूट टूट के चल रही हो, यव की आकृति बन गई हो, तो ये निजी जीवन को अच्छे से चलने नहीं देता है। कई तरह की समस्याएं, चिंताएं आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलती है। माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चल रहा है, इंडिपेंडेंट होकर चल रहा है। बचपन से ही ये लोग अपने जीवन से जुड़े जितने भी फैसले होते हैं वो खुद लेना पसंद करते हैं, किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अच्छी नहीं लगती, चाहे कोई भी हो। जुपिटर से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक सोच होती है, अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही से आप आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। सफलता कम मेहनत में आपको अधिक मिलती है, और जो कुछ भी अभी थोड़ी बहुत आपने मुश्किलात देखी हैं, समस्याएं देखी हैं, तो वो बिकॉज ऑफ कुछ जो नेगेटिविटी है हथेली में, उसके कारण। लेकिन 100% जो रिजल्ट है, आपको कब खुशियाँ मिलेगी, कब थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, वो हार्ट माइंड लाइन पे आपकी जगह लाइफ लाइन पर एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से ही आपको बता पाएंगे। तो एक काम करते हैं, ऐसे माइंड लाइन भी आपकी टूट टूट के चल रही है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, तो ये आपको प्रॉब्लम देती हुई दिख रही हैं। और माइंड लाइन पे जब प्रेशर बनता है तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में चल रही उथल पुथल के बारे में बताता है, कब ये समस्याएं स्टार्ट हुई और कब जाकर के ये ख़त्म होगी। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं एज वाइज एनालिसिस। 17 में चेंज आया, 19 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 22 से जीवन को एक नई दिशा मिली है। 24 में छोटा सा ऑफशूट है जो आपको इस पिक में नहीं बल्कि इस पिक में दिखाई देगी। यहाँ देखिए, ये 22 का चेंज है, और यहाँ पे ये रहा छोटा सा ऑफशूट जो कि 24 में आता हुआ दिखाई दे रहा है।
26 में शादी हुई आपकी, 28 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। जब भी ऑफशूट आएगा आपके जीवन में, अपवर्ड ब्रांच आएगा, उस आयु में आपको खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि 30 में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, ये मुझे हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं 30 में। थर्टी में ऑफशूट है, 30 में खुशी मिल रही है। थोड़ी बहुत समस्याएं जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो होती हुई दिख रही है, यानी खाना पचने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि छोटा सा यव का साइन बन गया है। इसके बाद 32 में थोड़ी सी ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, वो जो प्रॉब्लम है बड़ा है यहाँ पे। थर्टी फाइव एंड हाफ में चेंज आया और ये परिवर्तन बिल्कुल सही है। ये जो प्रॉब्लम है आपकी 32 वाली, ये 33 तक जाते जाते यानी 32 एंड हाफ, 6 माह तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है। थोड़े बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने वाले, खाना खाएंगे लेकिन बहुत अच्छे से आप उसे हज़म नहीं कर पाएंगे। ये 5 माह तक रहेगी, लेकिन उसके बाद से फिर बेहतर होते हुए दिख रही हैं। और 33 से लाइफ फिर से आपकी ठीक हो गई। अब देखिए क्या मैंने क्या कहा कि 30 से डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, थोड़ी बहुत, अत्यधिक नहीं, लेकिन साथ ही तरक्की मिल रही है, ऑफशूट है, खुशियाँ मिल रही हैं आपको। 32 में डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ गई है, और 32 एंड हाफ में जाते जाते ये समस्या ख़त्म हो रही है। 33 में ऑफशूट है, खुशी मिल रही है। 35 एंड हाफ में एक नया चेंज आया है, लाइफलाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। ये लाइफलाइन यहीं पेंट होगी और यहाँ से एक नई जीवन रेखा आपकी स्टार्ट हुई है। जब नया चेंज आता है तो ये पॉजिटिव चेंज को शो कर रहा है। कोई नया काम आपने इनिशिएट किया या नई जॉब में आप चले गए जहाँ, या स्थान या चेंज किया आपने, या आपने नया घर ले लिया, कुछ इस तरह से चेंजेस को ये शो कर रहा है। 35 एंड हाफ जो भी चेंज है काफ़ी पॉजिटिव है। थर्टी फाइव एंड हाफ में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी सेवन 38 लगातार ऑफशूट्स हैं, खुशी आ रही है आपके जीवन में। 39 में राहु की लाइन ने काटा है तो समस्याएं आते हुए दिख रही हैं। फोर्टी टू में जीवन को एक नई दिशा मिली है, काफ़ी पॉजिटिव है। वर्क को लेकर के ये काफ़ी प्रोग्रेस देता हुआ दिख रहा है, सकारात्मकता आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आप सफलता की ओर आगे बढ़ रही हैं 42 में। फोर्टी सिक्स ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। देन आफ्टर 51 ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 52 ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 53 ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। काम को लेकर के एक बहुत अच्छा टाइम कह सकते हैं आप, या बहुत पॉजिटिव लाइफ की बात आप करें तो वो 35 के बाद से आपका अच्छा वक्त आ गया है। अच्छा टाइम आपका 35 के बाद से आता हुआ दिख रहा है।
लाइफ बेहतर स्थिति में आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, धीरे धीरे करके एक अच्छा ट्रैक मिलता हुआ आपके जीवन को दिख रहा है। और सबसे अच्छा परिवर्तन वर्क की बात की जाए, काम की बात की जाए तो 42 से आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राहु की लाइन काफ़ी ज़्यादा है और इसके बाद यानी 42 के बाद राहु के लाइन के दुष्प्रभाव कम हो गए हैं या ना के बराबर हैं ही नहीं। तो प्रॉब्लम जो भी है, जैसे कि आप काम करने की शुरुआत आप देखिए कि 30 के बाद से राहु की लाइन का कब्ज़ा आपकी लाइफ लाइन पर आना स्टार्ट हो गया। अब ये राहु की लाइन ने क्या किया, काम के मामले में आप सफल हो रहे हैं। हाँ, मुश्किलात कभी कभी आप जा रही हैं, आपने जो चाहा है उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल रही है धीरे धीरे करके, लेकिन आप उस ऑब्स्टिकल को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये इसने आपको कहीं भी प्रॉब्लम दिया है तो वो हेल्थ को प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज़ को जनरेट करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि कहीं कहीं पे लाइफ लाइन आपकी फैल गई है, फेंट हो गई है, धुंधली पड़ गई है। जहाँ जहाँ लाइफ लाइन आपकी धुंधली हो जाती है, फेंट हो जाती है, ये कह सकते हैं ना, एकदम से फैल जाती है या ऊर्जावान नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे जैसे धुंधली सी एकदम से लाइन है। ये बताती है कि जीवन तो आप जी रहे हैं बट उस जीवन का आप आनंद नहीं ले रहे हैं। जब आपको सफलता मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, तो कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आते हुए दिख रही हैं 30 के बाद से, और ख़ास करके 32 के बाद से। तो इन प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंगलवार को और शनिवार को। अभी से यदि आप स्टार्ट कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 27 की हैं आप, तो 3 साल या 5 साल के बाद से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का बस एक ही ज़रिया है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और कुछ और रेमेडीज़ यदि आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगी। अब आपकी लेफ्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन की स्थिति जो नॉर्मल स्थिति होगी, क्योंकि ऊपर चली गई है, वो होगी यहाँ से आप देख सकते हैं 35 से आपकी ये वाली धनरेखा स्टार्ट हुई है, और उसके बाद लगातार 37 से नई धनरेखा, 38 से नई धनरेखा। अब हमें देखना है कि 42 वाली धनरेखा कौन सी है। 42 वाली धनरेखा ये है जो बहुत पैसा देती है, बहुत ज़्यादा। तो सही मायने में अत्यधिक पैसा या करोड़ों में इनकम आता हुआ 42 से आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। आपके बस 2 ही सवाल हैं कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और जॉब की बात आपने की है। तो जॉब अभी आपको यदि करना है, आप करना चाहती हैं, तो जॉब को लेकर के आपके क्या सवाल हैं, मुझे वो समझ में नहीं आए, तो एक बार आप सवाल क्लियर कर दीजिएगा। ऐसे यदि सलाह लेना चाहें आप, तो आपके लिए बिज़नेस ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और 28 में कोई बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। देन आफ्टर मैरिज लाइफ की बात की जाए तो जुपिटर के माउंट के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी, लेकिन क्रॉस का साइन काफ़ी बड़ा है, तो 3-4 साल के बाद वो सभी जो प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ को लेकर के वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। सफलताएं काफ़ी हैं, उसको लेकर के चिंता नहीं करनी है, सक्सेस बहुत है। हेल्थ इश्यूज़ हैं राहु की लाइन्स की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु की लाइन ने काटा है तो डैमेज तो करेगा, प्रॉब्लम तो देगा। तो उससे बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है सैटरडे को और ट्यूसडे को। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।